हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूं, देखिए बात करने वाले हैं आपके दो शेयर्स की। अपॉर्चुनिटी देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, साथ में प्राइस एक्शन के माध्यम से कुछ सीखेंगे और डिटेल जानने की कोशिश करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। प्राइस एक्शन की लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सीरीज सीखते रहें और साथ के साथ प्रैक्टिस जरूर करें। प्रैक्टिस ब्रेन को ट्रेन करने के लिए प्रैक्टिस की बहुत इंपॉर्टेंस है और प्रैक्टिस की ज़रूरत है, मैं कहूँगा नीड। तो प्रैक्टिस प्राइस एक्शन की ये सीरीज आपको पैरामीटर्स देती है, लेकिन माइंड में चीज़ें सेट कैसे होंगी? प्रैक्टिस के थ्रू। तो चार्ट्स को देखें, समझें, सीखें। कभी करेक्शन का फेज आता है, कभी रैली का फेज आता है, तो वो सारी चीज़ें किस किस तरीके के सिचुएशंस आपके सामने प्रकट हो रही हैं, उन सिचुएशन से लर्निंग आपको मिलती रहती है। तो आज दो स्टॉक्स, कल एक व्यूअर ने बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी के दो स्टॉक कमेंट किए थे, तो उनके बारे में सीखेंगे, समझेंगे। उनमें से एक था करियर पॉइंट और एक और स्टॉक है, उसको भी देखेंगे। बहुत ही छोटा ये स्टॉक है, 480 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन। और जैसा कि मैं इस स्टॉक को देख पा रहा हूँ आज की डेट में, और मैं बड़े टाइम फ्रेम से के ऊपर फोकस करूंगा। उन्होंने 2 पॉइंट सिस्टम के बेसिस पे स्टॉक के बारे में चर्चा करी थी। अगर हम यहाँ पे देखें मंथली का टाइम फ्रेम में, इसलिए आपके सामने लेके आया कि मंथली में भी इसने 2 पॉइंट जरूर दिया। ऑल दो डाइवर्जेंस आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा। ये देखिए, ये लो पॉइंट देखोगे, डाइवर्जेंस की भी सिचुएशन आपको देखने को मिल रही है इन 2 पॉइंट्स में। और उसके साथ साथ एक पॉजिटिविटी आने के बाद एक करेक्शन अभी रिसेंटली देखने को मिली, और बेहतरीन रैली के बाद एक नया लेग यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो उम्मीद ज़रूर है, करियर पॉइंट से बड़ी उम्मीदें लगाई जा सकती है यहाँ पे, जिस तरीके का प्राइस एक्शन मंथली में ये बना के दे रहा है। तो देख रहे हो क्लियरली 650, और ये कहाँ पे है 450। अभी स्टॉक का है 260। तो करियर पॉइंट पहला स्टॉक, लेकिन इसको यहीं तक नहीं, छोटे टाइम फ्रेम पे देखेंगे और समझने सीखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हर करेक्शन हमें कुछ ना कुछ सिखा रही है। अब मैं वीकली पे अगर देखूँ तो मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखने को मिले। लोअर लो देख रहे हो ना, और पॉइंट नंबर 1 हमारा, पॉइंट नंबर 2 एक पॉजिटिविटी इक्वल लोज के साथ हल्का सा डाइवर्जेंस में इसको कहूँगा। देखिए, कभी भी हो वीकली टाइम फ्रेम पे, कभी भी ऐसी सिचुएशन आपको देखने को मिल जाए ना, 2 पॉइंट सिस्टम देखने को मिल जाए, तो इंतज़ार करना। ये जो 2 पॉइंट सिस्टम में एक पॉजिटिविटी आने के बाद जो करेक्शन आती है ना, वो रिजॉल्व होती है, तो बेहतरीन रैली आपको देखने को मिलती है। देखिए, ट्रेंड भी चेंज हुआ, ये करेक्शन जो है, और उसके बाद रैली। लेकिन एक एक बहुत ही खास बात मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। देखिए, हम यहाँ पे बड़े टाइम फ्रेम्स को फॉलो करते हैं, और बड़े टाइम फ्रेम्स में क्या होता है, पेशेंस की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। तो जैसे अभी आपने कल की डेट में मार्केट को देखा, एकदम गिरा, तो ऐसी सिचुएशन से कैसे इनको अवॉइड किया जाए? तो ऐसी सिचुएशन के लिए बहुत ही सिंपल रिस्क मैनेजमेंट की चीज़ होती है कि पोजीशन साइज को कम रख के, ताकि हम उसको ज़्यादा दूर तक होल्ड कर पाएँ, और ज़्यादा अगर वहाँ पे करेक्शन आती है तो हमें डर ना लगे एकदम। तो इसलिए पोजीशन साइज के थ्रू ये कंट्रोल किया जा सकता है। दूसरा, ये पहली करेक्शन जो कि स्टार्ट हुई, बढ़िया रैली। फिर दूसरी करेक्शन, देखिए अगर आप तसल्ली से देखो, टाइम वाइज आपको लगेगा कि भाई प्राइस वाइज तो इतनी करेक्शन नहीं है, लेकिन देखिए क्या ज़बरदस्त ये करेक्शन अभी रिजॉल्व होते हुई। और ऑल दो मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं डेली टाइम फ्रेम पे, और सीखेंगे यहाँ पे। देखिए करेक्शन किस तरीके से रिजॉल्व हो रही है। अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो और आपको एक WD60 वाली करेक्शन देखने को मिली। देखिए बिल्कुल रैली, फिर हॉल्ट, और ऐसी गिरावट में भी कोई फर्क इसको पड़ा नहीं, और उसके बाद एक ज़बरदस्त रैली। तो ये जो स्टॉक है वो आज नहीं, ये कल का कमेंट है, क्योंकि कल ऑलरेडी हम वीडियोस क्रिएट कर चुके थे। तो कल का कमेंट है ये जो है, और आज देख सकते हो और किस तरीके की रैली आई है। लेकिन क्योंकि अभी चीज़ें स्टार्ट हुई हैं, बड़े टाइम फ्रेम वाइज फोकस किया जा रहा है, तो ये करियर पॉइंट बेहतरीन तरीके की सिचुएशन बना रहा है। दूसरा स्टॉक और देखेंगे। देखिए दूसरा स्टॉक है ज्वेलरी से रिलेटेड, रिलायंस ग्लोबल लिमिटेड। देख रहे हो 1100 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, 118 का प्राइस है कुल। और अगर आप इस शेयर को देखोगे, जैसे मैंने आपको कहा, डिजाइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग किसकी, ज्वेलरी की है, सिल्वर प्लैटिनम इन सब की, डायमंड्स। अब आप जरा ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना इसके चार्ट को। इसके चार्ट से आप और कुछ सीखोगे। मैं इसलिए आपको डेली टाइम फ्रेम सबसे पहले फोकस किया है। और जैसा मैंने आपको कहा कि ये जो दोनों स्टॉक है वो कल की डेट में कमेंट किए गए हैं एक लर्निंग मेंबर के द्वारा, और आज की डेट में हम इन्हीं स्टॉक्स को आपके सामने लेके आ रहे हैं। इसलिए मैंने आपको क्या लिखा है, आपके शेयर्स। इस स्टॉक को देखिए सर, जो है साइकिल स्टार्ट होती है और रैली देखने को मिलती है। साइकिल का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, ऑलमोस्ट 50 से 60 की रेंज है, और रैली का पॉइंट कितना है, 200। आपको क्या, पिछली रैली में इस स्टॉक ने 4 गुना कर दिया पैसा। तो फिर से साइकिल है, देखिए अभी भी पॉजिटिव साइकिल में चल रहे हैं, बढ़िया वॉल्यूम के साथ ही पॉजिटिव साइकिल स्टार्ट हो रही है। तो कहाँ पे, अभी 118 के प्राइस पे है।
तो क्या उम्मीद होगी, और ज़बरदस्त। देखिए क्लीन साइकिल वाला है, बियरिश साइकिल फिर से बुलिश साइकिल। बहुत टाइम हो गया देखिए, पेशेंस। और अगर मैं इसको कहूँ कि तो जुलाई अगस्त अभी तक कोई रैली आई नहीं है कोई बड़ी। अगर आप इसके प्राइस को देखोगे तो एक रेंज में ट्रैवल कर रहा है। अभी हम वीकली टाइम फ्रेम पे भी चलेंगे। अगर आप देखो 95, और अपर जोन क्या है, अगर थोड़ा सा एवरेज लेते हैं ताकि ये पॉइंट्स भी कवर हो जाए, 112। तो ये जो जोन है 20 से 30 पॉइंट का, इस जोन में अभी ये चल रही है एकुमुलेशन। बड़े बड़े टावर्स आपको देखने को मिल रहे होंगे। तो चलिए वीकली टाइम फ्रेम पे चलते हैं और वहाँ पे देखते हैं कैसे सिचुएशन देखने को मिल रही है। बहुत बेहतरीन स्टॉक्स ये जिसने भी पिक किए हैं, और वो उन्हें ज़रूर पता होगा, वो देख रहे हैं कि बेहतरीन तरीके से क्या प्राइस सेक्शन दोनों में देखने को मिल रहा है। वीकली पे अगेन बिल्कुल जड़ पे इन्होंने समझे, जैसे पिछली बार जड़ थी नहीं ये, और उसी तरीके से बिल्कुल जड़ ये पे ये स्टॉक्स किए गए ताकि एक लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया जाए। इस तरीके के स्टॉक्स अमेजिंग मैं कहूँगा। और एनालिसिस जो है, देखिए ये प्राउड वाली मोमेंट है जब आप देखते हो कि आपकी एनालिसिस बहुत ही सटीक लो रिस्क की हो रही है। और अगेन, और जब उसमें एग्जीक्यूशन होता है तो मज़ा ही कुछ आता है। और लर्निंग के बाद जब एनालिसिस होती है और उसके बाद जब एग्जीक्यूशन होता है तो आपको फील होता है। एक तो होता है कि भाई किसी ने आपको टिप में कह दिया कि यार ये स्टॉक भागने वाला है। एक आप जब खुद एनालाइज करते हो, चीज़ों को निकाल के लाते हो और बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आप इसको एग्जीक्यूट कर रहे हो, तो जो आपको प्राउड मोमेंट होगा, जो फील होगा ना, उस प्रॉफिट में जो आपको फील होगा, चाहे वो कितने कम क्यों ना हो, वो फील होगा अंदर से आपको कि यस, दैट वाज एनालाइज्ड बाय मी, दैट वाज स्कैन्ड एंड फिल्टर्ड बाय मी। इस तरीके से आपको लगेगा अमेजिंग। और फिर कॉन्फिडेंस लेवल में जो ग्रोथ होता है ना, दैट इज इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं कि भाई ये स्टॉक जो है 60 से 180 पे आपने बुक कर लिया, 3 गुना प्रॉफिट, लेकिन इसके साथ अगर मैं कहूँगा यहाँ पे आपने 120 से लेके अगर 200 पे भी यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया, यानी कि 70-80 पॉइंट का भी प्रॉफिट बुक कर लिया, तो आपको पता है कि ये मैंने निकाला है तो मुझे कॉन्फिडेंस है ना। तो जो वो कॉन्फिडेंस लेवल में जो बूस्टअप आपको देखने को मिलेगा, वो इस तरीके के एनालिसिस में देखने को मिलेगा, एनालिसिस के बाद एग्जीक्यूशन में देखने को मिलेगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अब मान लो ये तो पॉजिटिविटी की हमने सोच ली कि चलो भाई 90% आपने कहा भाई ये पॉजिटिविटी है। अब इन केस होगा क्या, आपने इसको निकाला, आपने 120 में खरीदा, चीज़ें मार्केट जो है सेंटिमेंट्स फॉल यहाँ पे हो गए, आपने मान के चलो, आपने कहा यार मैं 120 पे खरीद रहा हूँ, मेरा डीप स्टॉप लॉस है 90 पॉइंट का, तो मैंने 30 पॉइंट का यहाँ पे मतलब 90 के आसपास का स्टॉप लॉस है, मैंने 30 पॉइंट का, आपने कहा मैंने लॉस यहाँ पे डिफाइन कर रखा है, और मैं खरीद रहा हूँ यहाँ पे ऑलमोस्ट जो है 100 शेयर खरीद रहा हूँ ताकि मेरा लॉस जो है 3000 से ऊपर ना हो। अब लॉस आपका हिट हो गया है ना, स्टॉप लॉस हिट हो गया, बट इससे क्या होगा, आपने सीखा उससे। तो ये जो इंपॉर्टेंट है, ये लर्निंग के फायदे हैं। प्रॉफिटेबिलिटी जाएगी, कॉन्फिडेंस, लेकिन जब यहाँ पे लॉस हिट होगा तो लर्निंग होगी वहाँ पे। तो इसलिए टिप्स या रिकमेंडेशन से दूर रहें, लर्निंग के ऊपर फोकस करना। इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूँ कि प्रैक्टिस, प्रैक्टिस आपको सिचुएशंस आपके सामने लाती है, और प्रैक्टिस ही आपके सामने चार्ट्स उठा के रखती है। ये चार्ट है भाई, ये देखो इसमें क्या हुआ था पहले, अब कैसी सिचुएशन है जरा एनालाइज करो। तो ब्रेन के पास डेटा होता है, ब्रेन के पास ढेर सारा डेटा आपने पहुंचा रखा है। अब वो ब्रेन ऑटोमेटिकली फिल्टर करेगा, यार ऐसे तरीके के सिनेरियोज में क्या होता है, क्या हो सकता है, क्या प्रोबेबिलिटी है। ब्रेन गारंटी नहीं देगा, ब्रेन भी कहेगा क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है इसमें, क्या ये हाई प्रोबेबिलिटी वाला सिस्टम है। अगर हाई प्रोबेबिलिटी वाला है तो आप कहोगे चलो एग्जीक्यूट करते हैं। अब अगेन गारंटी नहीं है, तो प्रोबेबिलिटीज के टर्म्स में आप जा रहे हो। तो फिलहाल वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को, और उम्मीद करता हूँ कि आपने ये जरूर सीखा होगा, समझा होगा इन वीडियोस के माध्यम से। देखिए सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, और इस तरीके के स्टॉक्स आपके शेयर्स लेके आते रहिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।